उत्तम तृतीय स्कंद सप्तम अध्याय श्रवण कर रहे हैं हम लोग, विदुर मैत्रेय संवाद। तो जितने प्रश्न विदुर जी के थे, मैत्रेय जी ने उनका उत्तर दिया। विदुर जी संतुष्ट हुए, बोले हे मैत्रेय जी, मेरे जो संशय थे भगवान के विषय में, जीव के विषय में नष्ट हो चुके हैं। अतः मैं समझ गया हूं, आत्म हरे आत्मायम स एतत्, इस जगत में जो कुछ भी हो रहा है ये भगवान की माया का प्रभाव है। इसलिए सिद्ध हुआ परिणामवाद, शक्ति परिणामवाद। शक्ति परिणामवाद ये वैष्णव का सिद्धांत है। और विवर्तवाद, परछिन्नवाद, प्रतिबिंबवाद, मायावाद, उनमें आपस में भेद है। फिर जो हमारे में है ना विशिष्ट अद्वैतवाद, द्वैतवाद, कुछ वैसे वहां पर ऐसे ही है। कोई विवर्तवाद को मानते हैं, कोई प्रतिबिंबवाद को मानते हैं, तो पश्चिमवाद को मानते हैं, परंतु उद्देश्य सबका एक ही है। परिणाम वैष्णव का है ना, परिणाम वैष्णव का है। वो तो बोलते हैं परिणाम तो साधु में है ही है। जन्माद से तो ये परिणामवाद है, ये तो ईमान भूल जाएंगे, ये परिणामवाद है। वास्तव में न तो विवर्तवाद है, न परिच्छिन्नवाद है, न प्रतिबिंबवाद, ये भी नहीं है। उसका शास्त्र में इसका उद्देश्य जीव और शरीर के विषय में था, परंतु उन्होंने इसमें यहां लगा दिया जीव ब्रह्म के विषय में। आगे बढ़ते हैं, और बाकी आप जानते ही हो। तो कल हम बता रहे थे, यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धे परम गता तावो सुको मेधते क्लिशन्ते अंतरितो जना। अब यहाँ पर विदुर जी ने कहा था, प्रभु मैं समझ गया हूँ इस जगत में जो कुछ भी हो रहा है ये सब माया का कारण है। जीव जो विभिन्न क्लेश प्राप्त कर रहा है, जो मैं और मेरा फंसा हुआ है, कारण है माया। आधे संसार में दो लोग सुखी होते हैं, मूढ़तमो लोके बुद्धे परम गता ता उभो सुकुम एधते। सुख भोग करते हैं दो लोग, एक मूढ़तम जो पशु के समान है, जिसे हम कहते हैं मुकुलित चेतन। चेतन कितने प्रकार के होते हैं राधा रमण? गिनाओ। बोलो यही कम है, बता दिए 5। ये क्या कर रहे हैं? बोला आच्छादित चेतन, कर्म गलत हो गया ना, आच्छादित चेतन, संकुचित चेतन, मुकुलित चेतन, विकसित चेतन, पूर्ण विकसित चेतन। मुकुलित चेतन अर्ध मनुष्य अर्ध पशु। शरीर पशु, शरीर मनुष्य का भाव पशु के, खाओ पियो और मजे में रहो। है याव जीवेद सुखम जीवेद ऋणम कृत घृतम विवेद भाषीभूत से पुता आगमन हो। ये पशु विचार है मुकुलित चेतन। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर, ऐसे जो मनुष्य है, शरीर तो मनुष्य का है, विचार भाव पूरे पशुओं के हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं संसार में सुखी रहते हैं, ऐसे संसार में लोग बड़े सुख से रहते हैं। दूसरे सुख कौन होते हैं? परम बुद्धिगतः, जो विवेकी लोग हैं।
जो भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। एक वह है जो पशु के समान संसार में रह रहे हैं, वो मजे में है। दूसरे जो भगवत सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, वो मजे में है। परंतु अंतरितो जन क्लिशंति, अंतरितो, इन दोनों के बीच में जो व्यक्ति है, क्लिशंति, क्लेश भोग करता है। ना संसार में है, ना तो भोग, न सिद्धि प्राप्त कर पाया और न भोग, उस भोगों में रह पाया। बीच वाला व्यक्ति कष्ट पाता है। बोले क्यों कष्ट पाता है? क्योंकि क्लिशंति, कारण क्या होता है? बोलते हैं संशया। जो सिद्धि प्राप्त कर चुका है कोई संशय नहीं है, वो तो प्राप्त कर चुका है। जो सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाया है, अब भोग करने लगता है, उसको याद आता है ये मनुष्य शरीर भजन के लिए है। दुर्लभ मानुष देहो देहनाम क्षण भोंगुर, दुर्लभ मने वैकुंठ पे दर्शनम। अब सुनता है वो उबराहे ते नैने नारायण आदि स्वरूप सुनता है। ये सोचता है ये शरीर तो भोग के लिए नहीं है, ये शरीर भोग के लिए है ही नहीं है। अब भोग के लिए समझ गया, भोग के लिए नहीं है, तो अब वो भोग करते समय उसका आस्वादन नहीं कर पाता है। इधर ये बता रहे ना, होता क्या है, एक जन तो विषय आनंद में मत्त है, इसमें कोई संशय नहीं है। उसे पता है जीवन का परम लक्ष्य क्या है, खाओ पियो और मौज करो, बस। तो इसके में कोई संशय नहीं है। वो जानता है मनुष्य शरीर इसलिए मिला हुआ है कि इसमें अच्छा से भोग करो, अच्छे से खाओ, अच्छे से मजे मारो, बस। कोई संशय नहीं है, वो मजे में। इसमें कौन मजे में है, आनंद में है? ईश्वरानंदे वर्धित होते चैन। एक व्यक्ति विषयानंद में मत्त है, दूसरा क्या, ईश्वर आनंद में, जो भगवान को प्राप्त कर लिया है, वो संसार में मजे में, वो भक्ति में डूबा हुआ है। किंतु जिन्हें दुखेर अनुसंधान हेतु प्रपंच त्याग करते इच्छा करते अथच भगवत भक्ति अलाभे वह परित्याग करते समर्थ न है, ये मध्यवर्ती जन ही आनंद भाव संशय सागर निमग्न है। कैसे लंबे समझता है। अब दो हो गया, एक तो विषय में डूबा हुआ, कोई संशय नहीं है, जानता है भाई यही मनुष्य, यही हमारा लक्ष्य है, भोग। दूसरा हो भगवत प्राप्ति कर चुका है, तो वो डूबा हुआ प्रेम में, वहां भी कोई संशय नहीं है। उसे पूरा पता है ये विषय जो है विषय, जो भगवत भक्त है ना, मुझे उसमें कोई संशय नहीं, जानता है विषय, कोई संशय नहीं है। जो अभक्त है उसमें संशय नहीं है, वो तो अमृत है, वो क्या मान रहा है, अमृत है, कोई संशय नहीं है। तो बीच वाले हैं जो व्यक्ति दुखेर अनुसंधान हेतु वो समझ गए संसार में दुख है, इसीलिए पर संसार को त्याग दिया, त्याग करने की इच्छा करते हैं। संसार में दुख है तो त्याग करने की इच्छा करते हैं। परंतु भगवत भक्ति अलावे समझ गए हैं संसार में कष्ट ही कष्ट, दुख ही दुख है, ये त्याग करने की इच्छा करते हैं, परंतु भगवत भक्ति प्राप्त न होने के कारण त्याग करने में समर्थ भी नहीं है। समझ गए संसार दुखमय है, संसार दुख जलदो, संसार दावानल, गृहम अंधकोपम, संसार कारागृहम। सुना उसने, विश्वास भी हो गया। अब क्या करने की इच्छा करता है, क्या करने की इच्छा तो करता है, परंतु भगवत भक्ति में स्थित है नहीं, तो त्याग भी नहीं कर पाता है। त्याग करता है 2 दिन, फिर भोग लग जाता है ना। तो ऐसे मध्यवर्ती, ऐसे व्यक्ति जो मध्य में रहता है, वो दोनों आनंद से वंचित रह जाता है।
विषय सुख कर नहीं पाता, भोग नहीं पाता, मालूम इसका अंतर क्या है? इसका अंतर पता क्या है? हैं? शादी करने की इच्छा वो जानता है, फिर जूते पड़ने वाले हैं। शादी हो गई तो कहीं फंसूंगा ना, चक्की पीस जाऊंगा 2 पार्ट में, तो इच्छा नहीं हो रही है। अब छोड़ने की इच्छा की भक्ति में उसको अनुभव नहीं हो रहा है, तो यहां भी मोमबत्ती नहीं लग रही है। ना विषय भोग पाया, ना भक्ति सुख आस्वादन कर पाया, और बीच में लट गया पेंडुलम की तरह। इसलिए क्या होता है? क्लेश भोग करता है बेचारा, वो क्लेश भोग करता है, ना संसार कर पा रहा है ना भक्ति कर पा रहा है, बीच में अटक गया। अर्थाभाव विनिश्चित प्रतितस्यापि नात्मना तांचापि युष्म चरण सेवया प्राणुदे। विदुर जी कह रहे हैं क्या? अर्थाभाव विनिश्चित प्रतितस्यापि नात्मना, ये जो संसार है कैसा है? अनात्मना संसार है, जड़ जगत है। इसकी प्रतीति होने पर भी दिख रहा है संसार है, मिथ्या तो नहीं है ये संसार, मिथ्या भी तो नहीं है। जादूगर जादू तो मिथ्या नहीं है। इंद्रजालिक मत मायावती का संसार कैसा है? इंद्रजालिक जादूगर जादू बनाता है, रुमाल निगल लिया और मुख वाला फड़ करके कबूतर मुंह से बाहर निकल रहे हैं, तो देखा कभी? कबूतर बाहर निकल रहे हैं मुख से उसके। क्या है वो? इंद्रजाल। वो मिथ्या है, पूरा मिथ्या है नहीं वो संसार। इंद्रजाल मत भी नहीं है, तो दिख रहा है, परिणाम दिखाई पड़ रहा है, उसका प्रभाव दिखाई पड़ रहा है, तो मिश्र तो नहीं है, हैं? इसलिए कह रहे प्रतीति तो हो रही है जगत की, परंतु होने पर भी अर्थाभावम, इसमें कोई अर्थ नहीं है। दूध है सत्य है, मिठाइयां है सत्य है, अनाज है सत्य है, सब सत्य है, परंतु अर्थ नहीं है। दूध पियोगे पेट तो भर जाएगा, खाओगे भोजन खाओ पेट तो भर जाएगा, पर अर्थ क्या है? खा के करोगे क्या है? खाते क्यों हो? वो जिंदा रहने के लिए। जिंदा क्यों रहते हो? खाने के लिए। तो स्वस्थ होना चाहिए, हाजमा अच्छा होना चाहिए, जो दबा के खा सके, ये बस। पशु भाती भैंस खाते खाते सो जाती है, उड़ते खाना शुरू कर देती है। कैसे करती है? खाते खाते सो जाती है, उठी तो फिर शुरू। वो दो ही काम है, खाना और सोना। ये है पशुगारी है। तो मनुष्य क्या कर रहा है? मनुष्य क्या कर रहा है? सुबह से निकल जाता है खाने के चक्कर में, और शाम को आता है खा के सो जाता है, फिर उड़ता है फिर चक्कर में। बिल्कुल ऐसे है कि ना? आप तो देखोगे यहाँ दिखाई नहीं पड़ता, मथुरा में देखता था मैं, इसमें नहीं है, ये वृंदावन है, बीच में खाना मिल जाता है, यहाँ पे यह मिल जाता है। मथुरा में देखोगे, मैं देखता था प्रातः काल में हजारों पक्षी जमुना पल्ली पार को जा रहे हैं, क्या देखा भाई? हजारों पक्षी जा रहे हैं, वो खाओ। सुबह हम देखता था तलाश में, अभी वृंदावन में बीच से मिल जाता है ना खाने पीने को, मजा है नहीं है। तो आदमी क्या करता है? देखो अभी रोड सुने होंगे, दिल्ली में रोड सुने रोड, कोई कल्पना कर सकता है कुछ समय ऐसा होने वाला है? अब जब जाओ तो एक व्यक्ति, कोई अनजान व्यक्ति दिल्ली में गया होगा सुबह 4 बजे चांदनी चौक पे या वो रोड पे, और फिर गया वो 10 बजे, वो सोचेगा मैं गलत आ गया, मैं गलत जगह आ गया। ऐसा है कि नहीं? सुबह सब निकल पड़ते हैं, गाड़ियां जा रहे हैं, घोड़े जा रहे हैं, स्कूटर जा रहे हैं, लगे मैं भागम भाग। मैं बॉम्बे जाता कई बार पहले, तो मैंने वो ऊपर ना वो अधेरी स्टेशन में ऊपर खड़ा हो जाता था, वो पुल पे,
हाँ, पर क्या अजीब सा रेला आ रहा है जा रहा है, रेला आ रहा है जा रहा है, एक दे कोई 6 चीटियों की तरह वो जा रहे हैं, ये जा कोई इतनी व्यस्त है, धक्का भी लग जाए ना, गिर के वो लड़ने का समय नहीं है। लड़ने का समय भी नहीं है, गिर गए ना उठे चल पड़े, लड़ने का समय भी नहीं है उनके पास। तुम धक्का क्यों मारा, ये बोलने का समय भी नहीं है। मैं खड़ा तुम्हें देखता रहता उनको। ट्रेन आई, धड़ उतरे, धड़ चढ़े, फिर प्लेटफॉर्म फिर भागा। ट्रेन फिर खाली नहीं होता। अजीब सा सिस्टम है। सुबह सुबह निकल पड़ते हैं, दिन भर भागम भाग, रात को भागम भाग, रात को मरे सो गए। ये जीवन है, जीवन का ये जीवन है, बस इसमें लगे हुए। ये कह रहे हैं विनिश्चित प्रतितस्य अभिनात्मन, ये जो जड़ जगत है इसकी प्रतीति तो हो रही है, परंतु कौन अर्थ को नहीं, सब कोई अर्थ नहीं, अर्थ में कोई सार नहीं है। तो चावल है तो तू कहाँ जा रहा है, जा तू जा। कोई अर्थ नहीं है। इति विनिश्चित, विदुर जी कह रहे हैं मैंने ये निश्चय कर लिया, जो आपने कहा मैं निश्चय कर लिया है, संसार में सुख नहीं है, तथापि क्या बता रहे हैं, तांचापि युष्म चरण सेवया हम प्राणोदय, ये जानते हुए परंतु क्या हो रहा है, मेरी प्रतीति खत्म नहीं हो पा रही है। कुछ मेरा भी आसक्ति कुछ है, परंतु वो भी युष्म चरण सेवया अहम प्राणोदित अंश अपनी, आपकी चरणों की सेवा के प्रभाव से मैं उसको भी दूर कर लूंगा। ठीक है, मैं कह रहे हैं आर वो संप्रति अमर क्लेश अवशेष वर्तमान हुआ से, विदुर जी कह रहे मैत्रेय जी अभी भी मेरे कुछ क्लेश अवशेष, कुछ अवशेष, कुछ हल्का, कुछ अवशेष किसे कहते हैं, व्यक्ति मर गया, गाय भैंस मर गई, चमड़ी बोड़ी जो कुत्ते चट कर गए, हड्डियां पड़ी हुई, उसे कहते हैं अवशेष। थोड़ा बहुत संप्रति अमार क्लेश अवश्य वर्तमान रोया से, अभी भी मेरे जो क्लेश है उनका अवशेष मात्र कुछ बचा हुआ है। कोई कह रहे हैं आत्मन अर्थाभावम, अर्थात आत्मा मतलब जीव का वास्तव दुर्भगत्व प्रवृत्ति अभाव। अर्थाभाव मतलब क्या होता है, अर्थ का मतलब दुर्भाग्य, काम करता है सुख के लिए मिलता है दुख, ये दुर्भाग्य उसका है। इसे बता रहे हैं यहाँ पर, मैं समझ गया हूं ये सब मिथ्यात्व आपनर कथित सिद्धांत, मैं समझ गया जगत में जितने संबंध इत्यादि है सब मिथ्या है, सत्य तो नहीं है। परंतु न प्रतिशपी होने पर मेरा विश्वास नहीं हुआ अभी, ये सब जो जगत में है ये अर्थाभाव है, अर्थविहीन है, थोड़ा सा भी कमी है, और वह भी प्राणोदे महत सेवायाम हम, आप जैसे महापुरुषों की सेवा के द्वारा क्या होगा, कुछ विश्वास, वो जो विश्वास को भी मैं परित्याग कर दूंगा। क्या विश्वास, सुख मिल सकता है, सुख मिल सकता है। आदमी क्या करता है, विश्वास करता है मिल जाएगा, मिल जाएगा, आज नहीं कल मिल जाएगा, कल नहीं परसों मिल जाएगा। वो विश्वासी व्यक्ति को संसार में लगाए हुए है। व्यक्ति को किसी कार्य में कौन लगाता है, विश्वास लगाता है। जब तक विश्वास है वो कार्य करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। एक जेब कतरे को विश्वास है कि अब 2 दिन में 2 बज चुके हैं, एक भी जेब नहीं कटी, मेरी जेब खाली है अभी तक, मेरी जेब भरी ही नहीं है। यदि विश्वास है तो वो लगा रहेगा,
लगा रहेगा, सामने चेष्टा करेगा, विश्वास ना हो तो वापस आ जाए, है ना। भक्ति में भी ये चीज ऐसे कहा ना, उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, तत्कर्म परिवर्तनात्। भक्ति अंग अनुष्ठान करते समय तीन चीज जरूरत है। कि भक्ति का जो अनुष्ठान है, तीन चीज जरूरी है, उत्साहात, निश्चय, धैर्यात। जेब कतरों को पक्का विश्वास है, मैं 2-3 जेब तो मैं काट लूंगा ही, 3 तो मैं काटूंगा, पूरा विश्वास उसको है। तो जो उसको अवसर नहीं मिल पा रहा है, तो उत्साह, धैर्य बनाए हुए है। धैर्य बनाने का हो गया, घर नहीं चला गया, राउंड मारा वहीं पर ही इधर उधर। तो ये लिए धैर्य है, उत्साह से पीछा कर लोगों का, हर विषय में ऐसा ही है। कोई भी विषय हो, ये 3 चीज जरूरत है। एक डकैत को भी, एक स्मगलर को भी, एक किडनैपर को भी, एक आतंकवादी को भी, ये 3 चीजें होती हैं। एक बिजनेसमैन को भी, एक विद्यार्थी को भी, 3 चीज है, सफल निश्चित है। क्या पहले क्या होना चाहिए? निश्चयात, मैं कर लूंगा। ये होगा तो क्या होगा? देरी होने पर धैर्य धारण करेगा और उत्साह से बढ़ेगा। तो ये कह रहे हैं यहां पर, मुझे पक्का विश्वास है। हाँ, क्या बता रहे हैं यहां पर? अब आपकी चरणों की सेवा से जो मेरा अभी विश्वास थोड़ा भी दिख रहा है, ये भी दूर हो जाएगा। यद सेवया भगवत कुटस्थ मधुतिषा रतिराशो भवे तीव्र पादयोर व्यसनार्दन। यद सेवया भगवत कूटस्थ मधुतिषा रतिराशो भवे तीव्र पादयोर व्यसनार्दन। बता रहे हैं क्या? भगवतः मधुद्दिशा यद सेवया, जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के जो भक्त हैं, उनकी सेवा के द्वारा क्या होगा? क्या होता बता रहे हैं यहां पर? भगवान के जो भक्त हैं, उनकी सेवा के द्वारा क्या प्राप्त होता है? बता रहे हैं, मधुदिश कूटस्थस्य, मधुदिश कौन है? मध्वरी, मधु दैत्य के विनाशक मधुसूदन। ये मधु क्या बोला है? मधु दैत्य। ये दैत्य कौन थे? सृष्टि के प्रारंभ से ब्रह्मा सृष्टि करने लगे, उनके कान से 2 दैत्य निकले, मधु और कैटव। और ब्रह्मा जी खाने को, ब्रह्मा भूखे थे बेचारे, जन्मे भूखे थे। वृंदावन गिर जाएगा, तोड़ लगी से तोड़ ले जाएगी, गिरा तो नहीं, दीवार तो वैसे है, कोई बात नहीं। तो ब्रह्मा जी खाने को दौड़े, वो ब्रह्मा जी चिल्लाए, त्राहिमाम 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 त्राहिमाम, भगवान प्रकट हुए। युद्ध चला, बहुत भयंकर युद्ध चला। उस युद्ध में भगवान में उनको प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे। भगवान ने कहा, भैया मैं तुम मुझे अपने मृत्यु का कारण बताओ। बड़े हाँ, आज आए ना ऊंट पहाड़ के नीचे, आज तुम भी हमसे मांग रहे हो ना, आज तुम भिक्षु बन गए, ठीक है? तो क्या बोले, मैं किसी अस्त्र से मरने वाला तो नहीं हूं, अस्त्र से मरूंगा नहीं मैं, जमीन तो हम मरेंगे नहीं। भाई इतना ही बहुत है भगवान के लिए जानना। भगवान ने जांग बढ़ाई, जांग पूरे विश्व व्याप्त हो गई, दोनों गर्दन को रखा उस पे, और जल का है ना समुद्र, फैन से मारा उनको। हाँ,
पूरी पृथ्वी उनकी मेदा से भर गई। मेदा है ना, मेदा मतलब होता है चर्बी, मेदा होता है तो मेदा में चर्बी से भर गई, नाम पड़ गया मेदिनी। इसम क्या है? मेदिनी, मेदा से। तो कह रहे हैं भगवान कौन है? मधुद्विष कूटस्थस्य, मधुद्विष कहते हैं। मधु मतलब क्या? मधु के दैत्य के नाशक भगवान जो मधुसूदन है। कैसे हैं वो? कूटस्थ है। कूटस्थ कहने से निर्विकार, सर्वकाल व्यापी, कूटस्थ स्थिर अर्थात अच्युत, वो सर्वकाल सभी है, सब समय है, तो कूटस्थ कहते हैं। कूटस्थस्य मधु कूटस्थस्य भगवत यत सेवया, बता रहे ऐसे जो मधुसूदन भगवान मधुसूदन है उनके चरण कमलों की एकांतिक सेवा के द्वारा, एकांतिक सेवा उदित होती। कैसे उदित होती है? पादयोर व्यसनार्दन। क्या बता रहे हैं यहां पर? जो भगवान यत सेवया मतलब भवताम सेवया, यहां कह रहे हैं, उन्होंने कहा ना कि मैं आपकी सेवा के द्वारा मैं जो मैं थोड़ी कमी रह गई, ये कमी भी दूर कर दूंगा। अब यहां बताइए उन्होंने यत सेवया अर्थात आपकी सेवा के द्वारा, आप मैत्री को न भक्त हैं, तो भगवान मधुद्विष भगवान जो मधुसूदन भगवान है उनके भक्तों की सेवा के द्वारा क्या प्राप्त होता है? रति उत्सव, रति रात्रोत्सव उदयते, प्रेम प्राप्त, प्रेम उत्सव की प्राप्त हो जाती है, जिसके प्रभाव से व्यसनार्दन, जब तीव्र भक्ति योग प्राप्त होता है भगवान के भक्तों की कृपा से, भगवान के भक्तों की कृपा से जब हृदय प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो उसका आनुषंगिक फल क्या है? बोलते हैं व्यसन अर्दन। व्यसन मतलब जितने प्रकार के हमारे ये व्यसन, संसार में व्यसन लगे हुए हैं, आसक्तियां लगी हुई हैं, अर्दन सब व्यसन। व्यसन कहने से जितने प्रकार के हमारे बंधन हैं, संसार बंधन है, उसका नाश हो जाता है। कैसे नाश होता है? कैसे नाश होता है? भगवान के भक्तों की कृपा से जब प्रेम प्राप्त होता है तो आनुषंगिक फल है क्या? संसार में आनुषंगिक फल है। तो ठीक है, मैं कह रहे हैं मानो मैत्रेय ने कहा विदुर जी क्या ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी कृपा से भला क्या होने वाला है? बोले क्यों नहीं होगा? भक्तों की सेवा के द्वारा क्या की मशक्कत आगे दे बारे, भक्तों की सेवा के द्वारा ऐसे क्या है जो नहीं हो सकता? भगवान के भक्तों की सेवा के द्वारा ऐसे क्या है जो नहीं हो सकता? बता रहे यहां पर यह तो सेवया अर्थात आप जैसे भक्तों की सेवा के द्वारा भगवत कूटस्थ भगवान कैसे हैं कि कूट मतलब सर्वकाल व्यापी, सब समय नित्य वर्तमान है। भगवान हमेशा जिस जैसे थे वैसे ही है। जीव भी नित्य है, माया भी नित्य है और भगवान भी नित्य है। परंतु भगवान को कूट क्यों बोला? भगवान जिस स्वरूप में है उसी स्वरूप में, इसलिए अच्युत भगवान का विच्युत स्वभाव शुद्ध नहीं होते हैं, कूटस्थ। जिन्हें एक रूप में और सब समय एक जैसे रहते हैं, जब से हैं अभी तक एक रूप में, वही किशोर अवस्था, इसलिए कहते हैं कूटस्थ, तो उन लोगों को विकार नहीं होता। जो मधु नामक असुर का विनाशक है मधुसूदन है। या मधुसूदन क्यों बोला? क्योंकि असुर मधुर मत भक्त जनेर संसारे नाश, जिस प्रकार से मधु दैत्य भक्तों को कष्ट देता था,
इस भक्तों के लिए मधुर दैत्य कौन है? संसार। ये संसार क्या है? मधु दैत्य के समान है, जो खाने को दौड़ रहा है। संसार कहने से क्या? आनंद, संसार क्या है? संसार क्या है? हैं? क्या घर संसार है कि पत्नी संसार है कि पैसा? संसार क्या है? आसक्ति ही संसार है। आसक्ति ही संसार है। सब कुछ है, आसक्ति नहीं संसार। संसारी नहीं है वो। संसारी कब तक? जब तक आसक्ति, बताया था ना, जब तक घर में आसक्ति गृही है, आसक्ति नहीं है, तो फिर केवल किराएदार है। क्या है? घर में रहते हुए आसक्ति है तो गृही है वो। घर में किराए में रह रहा है, आसक्ति तो क्या है? किराएदार है। उस किराएदार ने वो घर खरीद लिया। पहले उस घर में एक कमरे में रहता था, किराएदार था, आसक्ति थी नहीं उसकी। भाई आप कौन है जी? हम तो किराएदार हैं जी। घर से परचेज कर लिया लोन लेकर के। अब क्या बन गया? अब बन गया संसारी, बन गया और गृह बन गया। अब क्या होगा? पहले तो शीशा, खिड़की शीशा टूट गया, फटी गंजी लगा देता था हवा रोकने के लिए। अब जब शीशा टूट गया तो क्या करेगा? भागे जाएगा ओ कारपेंटर के पास में, फोन करेगा, बुला के लाएगा, फिर बजा चक्कर मार के शीशा लाने के लिए, फिर जाके पेच लाने के लिए किल रह गई थी। अरे फिर वो लाए नहीं गोंद, तो गोंद लेने जाएगा। और एक करने में आधा दिन गया, आधा दिन शीशे चक्कर में गया, हो गया काम, हो गया उसका। तो क्या बता रहे थे हमें? हाँ, तो यहाँ कह रहे हैं हे मैत्रेय जी, ये जो संसार है ना, मधु दैत्य के समान है। किनके लिए? भक्तों के लिए। भक्तों के लिए मधु दैत्य के समान है ये। असुर कष्ट किसे देते थे? असुर को। असुर भाई यहां पर किसे? भक्तों को। तो भक्तों के लिए संसार क्या है? मधु दैत्य के समान है। इसलिए भगवान क्या करते हैं? उस संसार का नाश कर देते हैं। अब आया पादयो अथा रतिराश। रतिराश क्या है? रति बोलते भाव भक्ति। ये कब होगा? ये भाव भक्ति से पहले संभव नहीं है। क्यों? भाव भक्ति से पहले संभव क्यों नहीं है? भाव भक्ति से पहले जीव को स्वरूप की उपलब्धि होती ही नहीं है। देहात्म बुद्धि दूर नहीं होती। जब भाव में चला जाता है, अब अनुभव हो जाता है मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं और मेरा स्वरूप फलाना है। अब तब जाएगा वो। उससे पहले संसार त्याग करता है, बुद्धिपूर्वक त्याग करता है, बुद्धिपूर्वक। इसलिए बुद्धि कभी स्लिप कर जाती है ना? इसलिए कह रहे हैं ये रतिरास का अर्थ है भाव भक्ति। अतहाद्य रास अर्थात भाव भक्ति के विभाव, अनुभाव, सात्विक ये चीजें हैं, ये सब अर्थात शांत दास इत्यादि रस मोह प्राप्त हो जाता है। जब भाव भक्ति प्राप्त हो जाती है उसको, अब समझ गया मेरा स्वरूप शांत स्वरूप है, मैं दास स्वरूप है, मेरा सत्य स्वरूप है, तो हो जाता है। और तभी जाकर के संसार का नाश आचंदिक रूप में होगा। उससे पहले संभव नहीं है। अभी हम लाख चेष्टा करें, संसार झूठा है, संसार मिथ्या है, संसार दुखमय बोलते रहो, बुद्धि ठीक है, बुद्धि स्लिप कर गई, बोले आज खा लेते कल देख लेंगे, आज खा लेते कल देख लेंगे। हैं? ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वीडियो विकल्पा ये तो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, चलता रहेगा।
तीव्र कहने से स्वमाधुर्य द्वारा। मान लो भगवान कैसे, भगवान संसार नाश कैसे करेंगे? अपने माधुर्य का आस्वादन करा करके। आत्मा रामन मधुर चरित स्वभक्ति योगे विधासन। क्या बताया? आत्मा रामान मधुर चरित भक्ति योगे विधासन। भगवान क्या, भगवान ये असुर नाश कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? अपने माधुर्य का आस्वादन करा करके। सौशौर्य, स्वरूप्य, स्वकुमार्य, स्वगंध, स्वरस्य, 5 प्रकार से। क्योंकि संसार में जीव 5 जगह फंसा हुआ है। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। अब क्या करना पड़ेगा? है? जो जिसे फंसा है उसको हटाना है, तो उसको वैसे कुछ डॉक्टर बोलते हैं ना, तुम्हें वो खैनी खाने की बहुत इच्छा है तो मुख में ना वो लौंग खाया करो, बोलते हैं ना। चाय पीने की इच्छा है तो तुम वो हर्बल टी पियो। बोलते नहीं बोलते हैं ऐसे। पर वैसे जैसे ही अब जीव फंसा 5 जगह पे। रूप, रस, गंध, सब जीव नहीं परंतु मनुष्य। हर पशु एक ही जगह फंसा हुआ है। हाथी फंसा है स्पर्श के, हाथी फंसता है स्पर्श के कारण ही। हिरण फंसता है शब्द के कारण। मछली फंसती है रस के कारण। क्या बच गया? पतंगा फंसता है रूप के कारण। और मनुष्य पासों फंसता है। मैंने पतंगे वो देखना ना, वो कीड़े उड़ते हैं तो वो आग जल्दी होती है, वो पतंगे जाके मरते हैं, कूद पड़ते हैं उसमें, बच गए फिर जाएंगे, फिर वही जाएंगे मरने के लिए। क्योंकि पतंगे को उसको रूप पसंद, उसको रूप बड़ा अच्छा लगता है। हिरण मरता है शब्द के कारण। शब्द से बड़ा प्रेम होता है, संगीत से बड़ा प्रेम होता है हिरण को। बहेलिया जंगल में जाता है और एक पतली सी डंडी गाड़ देता है और छिपी बांसुरी बजाता है। हिरण भागा भागा आता है, मदमस्त हो जाता है, तो थोड़ा टेक ले लेता हूँ, और टेक लगता है तो टेक उठा ही नहीं, दंडक गिरता है वो भी गिरता है। और हिरण के आगे पैर जल्दी मुड़ नहीं पाते हैं, तेज भागता है। उड़ने में देर होती है, आगे कमर दो डंडे मारता कमर में, तोड़ के ले जाता है बांध के। मछली मरी, मछली और भौरा रस के लिए। केचुआ उसमें आटा लगाया, बनिश में डाल दिया, मछली खा गई, उसको गले में अटक गया वो कांटा बाहर। अब तो भौरा रस लेने के कमल में बैठ गया, मदमत तो हो गया, शाम हो गई, कमल बंद हो गया। बस सुबह आया, तोड़ के चला गया, मरा। हाथी मरा स्पर्श के लिए। अब हाथी को पकड़ना कैसे पकड़े? तो वो सर्कस वाला एक ट्रेंड हथेली को जंगल में भेज देता है, और जो फिर वो हाथी को ज्यादा प्रेम करती है, वो उसे जाना फंस जाता है। आगे हथेली, पीछे पीछे हाथी, और रास्ते में वो बहुत बड़ा गड्ढा खोद देता है, उसके ऊपर हल्की हल्की घास रख देता है, घास बिछा देता है। हथनी पता होता है गड्ढा है, वहां आती हथनी हो जाती दूसरी तरफ, हाथी को करते गड्ढे की तरफ और धक्का मारते उसको, गया गड्ढे में हाथी। अब 4-5 दिन कुछ खाने को देते नहीं, उसको कमजोर हो जाता है, तो उसे हथनी से उसको अब खेल फुटबॉल स्टेज में, वहां पे सर्कस में। अब ये प्राणी ना एक के लिए मरते हैं। मनुष्य महान प्राणी है, रूप के लिए भी, रस के लिए भी, शब्द के लिए भी, सब पांचों के लिए मरता है, क्यों? महान प्राणी है ना। चलो आज क्या है? लक्ष्य
चलो जो छुट्टी जाओ, छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई।